क्योंकि जब तक प्रॉफिट लॉस मार्केट के अंदर है वो आपका नहीं है, जब आप उसको बुक कर लोगे तब वो आपका होगा। आपका एनालिसिस अगर ठीक है तो ठीक बात है, आपका एनालिसिस अगर गलत है तो भी आपको प्रॉफिट तो मिलना ही है। स्विंग ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग के कुछ एडवांटेज भी है, कुछ यहाँ पर डिसएडवांटेज भी होते हैं। आज के टाइम पे शेयर मार्केट से भाई सब कोई पैसा बनाना चाहता है। वो सोचता है कि मैं स्टॉक मार्केट में आऊंगा, अपना पैसा लगाऊंगा और जम के पैसा छापूंगा, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि भाई किसमें रिस्क ज्यादा है, किसमें रिस्क कम है। उसको तो बस ये पता है बाय करना है, सेल करना, बस कर लो, ठीक है। अगर आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा स्टार्टिंग टाइम पे, तो आपको क्या लगता होगा कि अगर मैं स्टॉक मार्केट सीख गया तो भाई मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा 1 महीने के अंदर अच्छी तरीके से, ठीक ना। गाड़ी होगी, बंगला होगी और फिर पता ना क्या क्या होगी, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग सोच लेना आप लोग। तो भाई स्टॉक मार्केट से पैसा बना पाना इतना भी आसान नहीं होता है। पहले आप इसका इन डेप्थ जो जानकारी होता है वो रखिए कि किस में हमको ट्रेड करना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखिए शुरुआती दौर है, मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं। अगर एक बार आप स्टॉक मार्केट सीख जाते हो, फिर चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करो या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करो, जो भी आपको करना है। लेकिन शुरुआती दौर आपका ऐसा होता है, आपके पास ना ही कैपिटल है ना कुछ है, 10,000 रुपए लेकर के आते हो, 20,000 रुपए लेकर के आते हो और इंट्राडे ट्रेडिंग करके सब कुछ गवा देते हो, या फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग करके सब कुछ गवा देते हो। तो भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको क्या करना चाहिए, इस पर हम लोग प्रॉपर डिटेल से बात करने वाले हैं। आज के टॉपिक से आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत ही नॉलेज मिलने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम है, सबके थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। इस टॉपिक को हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम लोग ये बात करेंगे, ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है भाई ये होती क्या है और ये स्विंग ट्रेडिंग है क्या होती है। देखिए आगे चल के थोड़ा एडवांस टॉपिक भी अपना है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ जितने लोगों को नहीं पता है। इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग उसको कहते हैं भैया, जैसे कि मार्केट अपना 9:15 पे ये स्टार्ट होता है और ये 3:30 बजे तक अपना मार्केट चलता है, ठीक है ना। तो इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों को कोई भी शेयर, ठीक, कोई शेयर हो सकता है, उसको आप लोगों को बाय करके उसी को आज आपको सेल करना होगा। मतलब आपके पास केवल आज ही का टाइम होता है। अगर आप इसको नहीं बेचते हो तो भाई आपको जो ब्रोकर है आपके शेयर को ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल कर देगा। स्विंग ट्रेडिंग वो होता है जैसे आपने आज बाय किया या फिर आप कल इसको सेल कर दो या फिर परसों आप सेल कर दो या फिर 4 दिन बाद सेल कर दो या फिर 1 महीने बाद आप सेल कर दो। जैसे आपने टाटा मोटर का स्टॉक एक बाय कर लिया, ठीक है ना, तो जब आपका मन करे कि हाँ भैया मेरा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है किसी स्टॉक के अंदर, तो आप इसको सेल कर दो। मैंने तो आपको बोल दिया कि अगर आपके पास में टाइम नहीं है, आप ज्यादा मार्केट में बैठ नहीं सकते हो, तो आप स्विंग ट्रेडिंग करो। अगर आपके पास में टाइम है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं हुआ इंट्राडे ट्रेडिंग करने का और स्विंग ट्रेडिंग करने का। इनके कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम भी आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ, आप खुद से डिसाइड करना कि भाई आपको क्या करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन लिखा हुआ है, इंट्राडे ट्रेडिंग का और स्विंग ट्रेडिंग का, ठीक है ना। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट होता है फुल टाइम का। जैसे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। क्या पता स्टॉक का जो प्राइस है कब ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आपने किसी शेयर को बाय करके छोड़ दिया राम भरोसे तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बैठा रहना पड़ेगा, कहीं स्टॉक का प्राइस नीचे तो नहीं गिर जा रहा है एकदम से, ठीक है। तो हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो पूरा टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अप टू 5x मार्जिन, जब भी आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो वहां पे जो ब्रोकर होता है आपको कुछ मार्जिन देता है। जैसे कि कोई स्टॉक है जिसका प्राइस चल रहा है 100 रुपए के आसपास, एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे 2 क्वांटिटी बाय करनी है तो यहाँ पे कितना रुपया आपका लगेगा, क्योंकि एक शेयर का प्राइस 100 रुपया चल रहा है, तो 2 क्वांटिटी अगर आपको बाय करना है यहाँ पे तो आपको भैया 200 रुपए लगने वाले हैं। किसमें 200 रुपए लगेंगे, जब आप लोग इसको स्विंग ट्रेडिंग में बाय करोगे तो 200 रुपए लगेंगे, ठीक है। अगर आप इसी चीज को इंट्राडे में बाय करोगे तो आपके 200 रुपए नहीं लगने वाले, यहाँ पे आपको ब्रोकर कुछ मार्जिन देगा। इसको एक छोटा एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि ये मतलब आपको मार्जिन क्यों देते हैं। जैसे अगर मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, मुझे पता है कि आप मेरा पैसा आज लौटा दोगे, मैं चाहे आपको 1 लाख रुपए दे दूं, मुझे पता शाम तक पैसा मेरा वापस आने वाला, तो मैं आपको पैसा दे सकता हूं। लेकिन अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, मुझे नहीं पता है कि आप मेरा पैसा कब लौटाने वाले हो, आपने ये कह दिया हाँ जब मेरा मन करेगा तब मैं लौटा दूंगा, तो फिर मैं आपको अपना पैसा क्यों दूंगा भैया, क्या पता आपका मन कब करे, ठीक है, क्या पता आपका मन ही ना करे तो फिर मैं क्या करूंगा। इसी तरीके से जो स्विंग ट्रेडिंग होती है, तो स्विंग ट्रेडिंग में कोई भी ब्रोकर मार्जिन नहीं देता है, इसलिए क्या पता आप इस शेयर को कब बेच रहे हो। आपके पास कम पैसा है, आपने यहाँ पे ज्यादा मार्जिन ले लिया, जब प्रॉफिट होगा तब आप इसको सेल कर दोगे, तो ब्रोकर क्या बेवकूफ है जो आपको इतना सारा पैसा देगा। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग में ब्रोकर आपको कभी मार्जिन नहीं देता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको मार्जिन मिल जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ये जो थर्ड वाला कॉन्सेप्ट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है भैया, हाई स्ट्रेस मेंटली एंड इमोशनल, आपका जो माइंड होता है उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आपका आज के दिन लॉस हो गया तो ये सोचो कि भाई आज का दिन आपका खराब अच्छे तरीके वाला। अगर आप अपने इमोशन पे कंट्रोल पा जाते हो तो फिर वहां पे कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपके पास ऐसी कोई फ्लैक्सिबिलिटीज नहीं होती है कि जैसे आपका आज लॉस चल रहा है तो आप उसको कल के लिए फॉरवर्ड कर पाओ कि हाँ कल मेरा प्रॉफिट होगा तो कल मैं निकाल लूंगा। आज आपका लॉस हो रहा है तो आज ही आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा अपने पैसों को। इंट्राडे ट्रेडिंग इज द रिस्की देन स्विंग ट्रेडिंग। तो जो अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग है ये बहुत ज्यादा रिस्की होती है, किससे कंपेरिजन टू स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग रिस्क नहीं है,
अपना जो इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इंट्राडे के अंदर अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको फास्ट तरीके से यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि भैया मार्केट का जो प्राइस है अभी यहाँ से ऊपर जाने वाला है या फिर प्राइस यहाँ से नीचे गिरने वाला है, तो तुरंत आपको डिसाइड करना होता है। क्या पता आपने अगर नीचे से ऊपर के लिए अपनी एंट्री बना रखी है कि भैया प्राइस यहाँ तक जाने वाला है, बीच में ऐसी क्या सिचुएशन चेंज हो जाए, यहाँ पे मार्केट ऐसा कौन सा सेंटीमेंट अपना बदल दे, तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ भैया प्राइस ऊपर ना जाकर के अब यहीं से बैक होने वाला है। तो मतलब अगर आपने ट्रेड बना रखा है तो आपको बार बार देखने की जरूरत है, ठीक है ना। मिनटों के हिसाब से, आपको सेकंडों के हिसाब से अपना जो फोकस है उस चार्ट में आपको लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड बना के छोड़ दिया और दिमाग कहीं और लगा पड़ा है आपका, ऐसा नहीं होता इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक एक कैंडल में आपकी नजर होनी चाहिए कि भाई कोई कैंडल आपसे क्या कहना चाहती है। तो उम्मीद है इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा सब लोगों का, ठीक है, अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग को ऐसे हम लोग पार्ट टाइम की तरह कर सकते हैं, जैसे आप जॉब करने वाले हो या फिर कोई स्टूडेंट हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि अगर आप जॉब करते हो या स्टूडेंट हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पे आप डिप्रेशन में रहोगे, आपका मन आपके काम पे नहीं लगने वाला है, ना ही आपका जॉब में लगने वाला। आपको ऐसा लगेगा यार मेरा आज लॉस हो गया, दिमाग खराब हो पड़ा है। अगर स्विंग ट्रेडिंग में किसी भी स्टॉक के अंदर अगर अपना पैसा लगा देते हो, उस स्टॉक का अगर मोमेंटम आने वाले 3-4 दिनों के बाद अगर ऊपर जा रहा तो ठीक है, आप अपना पैसा निकाल लोगे, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, अपना आपको काम भी करना है, पार्ट टाइम आपको अपना अलग से ये जो मनी जनरेट भी करना है। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग अंदर जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क नहीं है। क्योंकि जब तक प्रॉफिट लॉस मार्केट के अंदर है वो आपका नहीं है, जब आप उसको बुक कर लोगे तब वो आपका होगा। और ये चीज इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको बुक करना पड़ेगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, आपका प्रॉफिट या फिर लॉस मार्केट के ऊपर छोड़ दो, प्रॉफिट होगा तो निकालने वाला हूं मैं। ठीक, HDFC कोई बैंक है, मुझे पता है कि आने वाले एक हफ्ते बाद इसका प्राइस ऊपर जाने वाला, अपना पैसा मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक हफ्ते बाद ऊपर जाने वाला। लेकिन क्या होता है कि एक हफ्ते बाद प्राइस ऊपर नहीं जाता है, प्राइस यहाँ से नीचे गिरने लगता है। गिरने दो ना नीचे, अपना क्या जा रहा है, अरे मार्केट अपना थोड़ा कुछ लेके जा रहा है, पैसा हमने लगा दिया, ये समझो कि पैसा अपना बैंक में डाला हुआ है। तो ये सोचो आज नहीं तो कल ये बढ़ेगा, ठीक है, आज नहीं तो कल ये बढ़ेगा, और जिस दिन भी बेचारा बढ़ जाएगा ऊपर साइड में उस दिन हम लोग निकाल लेंगे, खत्म। ये होता है स्विंग ट्रेडिंग फर्क। इसी वजह से ज्यादातर लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो बैंक में जॉब करते हैं ना जो पर्सन, वो ज्यादातर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत कम करते हैं। बाई चांस बैठे बैठे मन होगा तो कर लिया, नहीं तो स्विंग ट्रेडिंग पैसा लगा के छोड़ दो। तो जैसे मैंने बोला है कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर लो रिस्क होता है और नो रिस्क होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नो रिस्क में अपने पैसों को यहाँ पर रखते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी भी इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे अपने पैसे को कभी लॉस में नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला, मुझे पता है कि अगर आज मेरा लॉस हो रहा है, आज नहीं तो कल प्रॉफिट देगा मार्केट, जब प्रॉफिट देगा तब मैं निकाल लूंगा। लॉस हो रहा है होने तो, वो लॉस मेरा है ही नहीं, वो तो मार्केट का लॉस है, ठीक है। तो भैया नो मार्जिन, जो ब्रोकर होता है आपको कोई मार्जिन नहीं देता है। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाला हूँ वो किसी स्टॉक में करने वाला हूँ या फिर किसी इंडेक्स में करने वाला हूँ। अगर आप इंडेक्स के अंदर करते हो तो आपका रिस्क तो वैसे ही बढ़ गया, क्योंकि इंडेक्स में क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग में यहाँ पे होती है हालांकि, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग ज्यादातर लोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो आपका पैसा यहाँ पे ज्यादा लगने वाला है। लेकिन अगर आप स्टॉक के अंदर करते हो तो यहाँ पे भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग ना करके हम नॉर्मली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक में आपको टॉप लूजर और टॉप गेनर को फाइंड करना होता है। जब आप लोगों को पता पड़ जाता है कि यहाँ पे ये टॉप गेनर, यहाँ पे 3-4 एक कोई स्टॉक है, उसमें फिर आपको एनालिसिस करना होता है, ये देखना है कि उस स्टॉक के अंदर क्या कोई पैटर्न बन रहा है, साइकोलॉजी वहां पे क्या कहना चाहती है, बायर सेलर आपको क्या कहना चाहते हैं, वहां पे क्या कोई ऐसा पैटर्न बना हुआ है जो आपको ब्रेकआउट के लिए बोले, ठीक है, क्या वो मार्केट साइडवेज था जिसने नीचे का स्टॉप लॉस हंटिंग कर दिया, मार्केट वहां से ऊपर जाने वाला है। इस तरीके से आप लोगों को पहले एनालिसिस करना होता है, आपकी जो स्ट्रेटजी आपको उसको फाइंड करना होता है, क्या वहां पे बन रही है कि नहीं बन रही। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जब आप स्टॉक का सिलेक्शन करोगे, वहां पे आपने टॉप गेनर को आइडेंटिफाई कर रखा है, लेकिन टॉप गेनर के अंदर इसका मतलब ये कि भाई वो स्टॉक ऊपर जाने वाला है, लेकिन उसी स्टॉक के अंदर आपको कोई ऐसा प्राइस बनता हुआ दिखता है जो आपको बोलता है कि भैया मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है, तो फिर आप उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि टॉप गेनर के अंदर आने के बावजूद भी वो आपको नीचे के लिए इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, इसको थोड़ा आप लोग नोट करिएगा कि अगर ऐसा कुछ होता तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर टॉप गेनर में आने के बाद भी वहां पर जो प्राइस एक्शन बना हुआ है वो आपको बुलिश साइड के लिए इंडिकेट करता है, तो आप फिर ऊपर का ट्रेड करिए। अगर आपने डिसाइड कर रखा 1:2 का मेरा टारगेट है, अगर टारगेट आपको मिल गया तुरंत एग्जिट, सोचने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो कि आज मेरा प्रॉफिट हो रहा है कल थोड़ा प्रॉफिट मेरा और हो जाएगा। आज प्रॉफिट हो रहा है तो आप लेकर निकल जाओ। क्या भैया आपका एनालिसिस अगर ठीक है तो ठीक बात है, आपका एनालिसिस अगर गलत है तो भी आपको प्रॉफिट तो मिलना ही है, लेकिन एनालिसिस बिल्कुल ही गलत नहीं होना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है ये अपना एक बड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। स्विंग ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो लेकिन अगर आप इंडेक्स के अंदर करते हो तो इसका टाइम फ्रेम अलग रहेगा, अगर आप स्टॉक के अंदर करते हो तो इसका टाइम फ्रेम अलग रहने वाला है। इंडेक्स का टाइम फ्रेम क्या रहेगा, 5 मिनट से लेकर के 1 मिनट के आसपास, क्योंकि इंडेक्स के अंदर हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। इंडेक्स कौन है, ऑप्शन ट्रेडिंग। इंडेक्स कौन है, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, इनको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। स्टॉक कौन है, जैसे टाटा मोटर है, HDFC बैंक है, ठीक, ICICI बैंक हो गया, ऐसे जो स्टॉक होते हैं या फिर कोई कंपनियां वो हम लोग स्टॉक के अंदर काउंट की जाती हैं।
तो इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम से आप ऊपर मत जाइए। क्यों नहीं जाइए? मैंने तो बोल दिया कि भैया ऊपर नहीं जाना, लेकिन क्यों नहीं जाना है? इस वजह से नहीं जाना है क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आप 15 मिनट कैंडल को देख करके ट्रेड करते हो तो सोचने वाली बात है कि अगर आप सिंगल कैंडल को देख के तो ट्रेड करोगे नहीं। जैसे मान लो कोई एक हैमर पैटर्न ऐसे बना हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, इसका मतलब ये जो हैमर पैटर्न का बन के फॉर्मेशन हुआ है इसको 15 मिनट लगे हुए हैं, तो आप प्रॉपर इस हैमर पैटर्न को देखकर तो बाय कर नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न और बनेगा, वो कंफर्म करेगा। इसका मतलब क्या होगा, टोटल यहाँ पे आधा घंटे का टाइम यहाँ पर लग चुका है, तो आधे घंटे के अंदर यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड करते हो तो आपका स्टॉप लॉस सर बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो वो बात अपनी अलग है, लेकिन मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करता हूँ। तो हम लोग को 5 मिनट से ऊपर नहीं जाना है, लेकिन देखना सब कुछ है। हमको 15 मिनट भी देखना है, ठीक है, आधा घंटा भी देख लेना होता है। क्योंकि क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम को देखते हो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट होते हैं, लेकिन ट्रेड करते टाइम पे, एंट्री करते टाइम पे आपको छोटे टाइम फ्रेम का यूज करना होता है। हालांकि मैं तो यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, बाई चांस होता है कभी कभी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर लेता हूँ। तो स्टॉक के अंदर मैंने यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम इसलिए रखा है क्योंकि स्टॉक में टाइम डिके का कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग ही करनी होती हम लोग इंडेक्स के अंदर आ जाते हैं। स्टॉक में हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बनती है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको अच्छी एक्यूरेसी दे देती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम होगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, 3 मिनट टाइम फ्रेम है। स्टॉक के अंदर जब आप लोग ट्रेड करते हो तो वहां पे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ज्यादा शिफ्ट नहीं होना होता है। ठीक है, क्योंकि कोई स्टॉक है जैसे कि 100 रुपए के आसपास कोई स्टॉक चल रहा है, उसको भी ऊपर जाना है, इस तरीके से ऊपर जाना, तो वो कितना मोमेंटम कर लेगा? ज्यादा मोमेंटम नहीं कर पाएगा, 3 4 5 पॉइंट का मोमेंटम करेगा, 6 7 पॉइंट का, मैक्सिमम 10 पॉइंट कर पाएगा। चलो मान लो बाई चांस होता है कभी कभी हाँ निकल गया ऊपर, एकदम फाड़ दिया उसने, ठीक है, तो वो बहुत कम पॉइंट्स का मोमेंटम कर पाता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा देख लेते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम ज्यादा सुटेबल होता है और बड़े टाइम फ्रेम के जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो बेटर तरीके से काम करते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। इसलिए कहते हैं कि स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए टाइम फ्रेम बहुत बेस्ट होता है, आप इसमें ट्रेड करिए इंट्राडे के अंदर। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग में मैंने इतने टाइम फ्रेम का ही मेंशन क्यों किया हुआ है, जैसे कि अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो भैया 30 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि अगर आज आपने बाय किया तो आपको 1 महीने बाद ही पैसा निकालना पड़ेगा या फिर 1 हफ्ते बाद आपको पैसा निकालना पड़ेगा। आपने सोच रखा है कि हाँ मेरा कोई एक पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग भाई प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो मुझे निकल जाना है, मुझे यहाँ पे 10% का रिटर्न उठाना है। ठीक है ना, अगर ये स्टॉक मुझे 10% का रिटर्न देगा तो मैं यहाँ पर निकल जाऊंगा। आपने यहाँ पे एंट्री करी, अगर 10% का रिटर्न आपका आज मिल जाता है तो आप आज ही निकल जाओ। ठीक है, भले आपने सोच रखा था कि हाँ मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद मार्केट मुझे 10% रिटर्न देगा, लेकिन 10% देने के लिए अगर मार्केट आज ही चला जाता है आपके डायरेक्शन में तो आज आप लेके निकल जाओ। अगर आज नहीं जाता है, आज केवल 2% ऊपर बढ़ा ये स्टॉक, इसका मतलब कि 8% अभी बाकी है, तो 8% अगर 10 दिन बाद होता है तो हम लोग लेके निकल जाएंगे। अगर 10 दिन बाद भी नहीं होता है, 2 हफ्ते बाद होता है, तब हम लोग वो पैसा लेकर के मार्केट से निकल जाएंगे। ठीक है, और 4 घंटे का आप लोग टाइम फ्रेम देख सकते हो, 1 डे का टाइम फ्रेम देख सकते हो। तो थोड़ा आप लोग इस डायग्राम पे भी फोकस कर लो, ये महाशय क्या कहना चाहते हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। ये आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोग एक दिन के अंदर जो ट्रेडिंग करते हो मतलब इंटरडे ट्रेडिंग, तो यहाँ पे लेस प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेसफुल होने की। क्यों? क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर इसका मतलब ये हुआ कि आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको मार्केट का पूरा साइकोलॉजी आना चाहिए, मार्केट के सारे पैटर्न्स आपको पता होना चाहिए, सारी चाल आपको पता होना चाहिए, तो ही आप लोग इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल हो पाओगे। लेकिन ज्यादातर रिटेलर क्या करते हैं भाई साहब, स्टॉक मार्केट के अंदर आते भी हैं, वो इतना फोकस नहीं करते स्टडी पे, वो देखते हैं हाँ दूसरे का पैसा, हाँ भैया कितना बड़ी तरह से गाड़ी बंगला लेके मस्त एकदम घूम रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने कितना स्ट्रगल किया है। ठीक है, आप लोग अगर पूरी मेहनत करते हो, अच्छे तरीके से स्टडी करते हो, तो ये आप इंटरडे ट्रेडिंग को करिएगा, क्योंकि आपको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है और फालतू से अपनी किस्मत को आगे आजमाते हो, तो किस्मत के भरोसे आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, और किस्मत के भरोसे आपका पैसा यहाँ पे जाने वाला अच्छी तरीके से, जो आप कमाओगे नहीं वो आप लोग यहाँ पे गवा दोगे। लेकिन शुरुआती दौर में क्या होता है, आप चाहे गैम्बलिंग करो चाहे स्टॉक मार्केट में, आपका पैसा जरूर बनेगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं वो हमेशा पैसा शुरुआती दौर में जरूर बनाएंगे, कुछ दिन 3 4 दिन तक पैसा बनेगा, क्योंकि वहां पे इनका लक काम करेगा कि हाँ भैया मेरा लक काम कर रहा है, अच्छा पैसा बन रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट कोई लक का गेम नहीं है ये। ठीक है, तो इस ट्रेडिंग के अंदर आपको एफर्ट डालने की जरूरत है और आप लोगों को एडवांस साइकोलॉजी होनी चाहिए और स्ट्रेटजी आपकी एडवांस होनी चाहिए। आप जिस स्ट्रेटजी के बेस में ट्रेड कर रहे हो, जिस साइकोलॉजी के बेस में ट्रेड कर रहे हो, वो थोड़ी एडवांस तरीके होनी चाहिए, क्योंकि आपको डिसीजन जल्दी जल्दी लेने हैं। आप चाहे आज ट्रेड कर लो, चाहे कल निकाल लो, चाहे हफ्ते में ट्रेड कर लो, जब मर्जी करो जब आप करो। ठीक है ना, हाई प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेसफुल की, आपकी हाई प्रोबेबिलिटी है, आप सक्सेसफुल यहाँ पे जरूर बन जाओगे। देखिए जो भी स्टॉक मार्केट से अमीर होते हैं ना बहुत ज्यादा, जिनका पैसा बहुत ज्यादा होता है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग करके कभी अमीर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो स्विंग ट्रेडिंग में अपना पैसा लगा देते हैं, वो पता कितना रिटर्न लेते हैं, ऐसा नहीं कि 50% रिटर्न, ये नहीं, ये मूर्खों वाला काम होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ये चीज होती है, आज आपने पैसा लगाया शाम तक आपका डबल हो गया। डबल ये शब्द एक ऐसा होता है जो सबको फंसा देता है।
इसी वजह से ज्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग नहीं करते हैं। क्यों? उनको लगता है पैसा बहुत धीरे बनेगा, पता नहीं आज बनेगा या फिर कल बनेगा भैया, ठीक है। इसी वजह से वो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर चले जाते हैं और इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, रिस्क फ्री आप लोग होते हो, पैसा आप लोग यहाँ पर लगा देते हो, ठीक है, 10-10% रिटर्न उठाते हो, 4-4% आप लोग रिटर्न लेते हो, वो इतना काफी है आपके लिए भैया। लेस एफर्ट, आपको जितना एफर्ट यहाँ पर डालने की जरूरत है ही नहीं। नॉर्मल स्ट्रेटजी यहाँ पे काम कर जाती है, जैसे आपका कोई पैटर्न वैटर्न है वो भी यहाँ पे काम कर जाएगा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। प्रॉफिट होगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, हो ही जाएगा 3-4 दिन के अंदर। इसका एडवांटेज क्या है, क्विक प्रॉफिट। इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर आपको जल्दी प्रॉफिट बन जाता है। आप लोग देखते हो, हाँ मैंने आज पैसा लगाया 100 रुपया, 100 से बेचारा 1000 रुपये में कन्वर्ट हो गया, मिल गया एकदम अच्छी तरीके से आपको पैसा। लेकिन यहाँ पर रिस्क भी होता है। अगर आपको जल्दी प्रॉफिट भी दे रहा हो तो यहाँ पे हाई रिस्क, नो ओवरनाइट रिस्क। अगर आपने अपना पैसा लगा दिया तो आज ही आपको बाय करके आज ही एकदम सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। रात के लिए कोई आपके लिए रिस्क नहीं है कि कल मेरा स्टॉक क्या करेगा, कल मेरा स्टॉक ऊपर जाएगा, कल मेरा स्टॉक क्या करने वाला, फलाना ठिकाना, ये आपको नहीं सोचना है। हाई स्ट्रेस, इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा स्ट्रेस होता है। आप लोग सोचते रहते हो, ठीक है, मेरा प्रॉफिट होगा आज या फिर मेरा लॉस होगा आज, क्या होगा, फलाना ठिकाना। इसी वजह से आपके यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग, आपको यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है कि पूरे दिन आपको बैठना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग के कुछ एडवांटेज भी है, कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि लो स्ट्रेस, ये इसका एडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज भी होता है हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। सेकंड एडवांटेज क्या भैया, टाइम फॉर एनालिसिस, बस आपको थोड़ा टाइम और लगेगा केवल चार्ट को एनालिसिस करने में, ये देखने में कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है या फिर स्टॉक नीचे गिरने वाला है। इसके बाद पैसा लगा करके आप छोड़ दो, पैसा बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, चलने दो मार्केट में, लॉस आपको थोड़ा ना। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि टेक टाइम टू गिव प्रॉफिट, तो मार्केट को आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको जो करना करते रहो, उछल कूद करो, कुछ भी करो, चाहे कबड्डी खेलो, ठीक है। फ्यू डिसीजन इन ए वीक, बस आपको हफ्ते में एक बार डिसीजन लेना कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, एक बार डिसीजन आपको प्लान करना है। लेस टाइम कंज्यूमिंग, आपका कोई टाइम यहाँ पे कंज्यूम नहीं होने वाला है। ये नहीं कि आपने अगर पैसा लगा दिया तो आपको बैठना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। बढ़ गया पैसा तो ठीक बात, नहीं तो बोलो जयराम जी की, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था स्विंग ट्रेडिंग को लेकर के, इंटरडे ट्रेडिंग को लेकर के। अगर आप लोग इस पर वीडियो चाहते हो कि सर स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए, ठीक है, किस स्टॉक में हम लोग पैसा लगाएं, अगर हम लोग इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक के अंदर तो वहां पे स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली या फिर नहीं मिली, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ऐसे एजुकेशनल टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।